नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एग्जामिनेशन 2023 के 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का ये पेपर एनालिसिस है। पेपर्स कठिन नहीं आ रहे हैं डियर, बस केवल ये है कि संस्कृत में बस पैराग्राफ थोड़ा सा लेंदी है, बस और कोई समस्या नहीं है। पेपर इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप आराम से 120 से 130 नंबर ला सकते हो अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाया है और प्रीवियस पेपर्स को लगाया है। अब जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, जिसका एग्जामिनेशन 19, 20, 23, 24 या 25 को है। राइट, टॉपिक्स तैयार कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपको घूम के पूछेगा। जैसे कि आज जो क्वेश्चन बना है ECCE से पूछ लिया है, तो क्या है भाई, कल को ये फुल फॉर्म ही पूछ ले, क्या पता है इतना आसान पेपर आ जाए कि फुल फॉर्म ही पूछ ले। द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, याद कर लो। स्कीम प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस प्री स्कूल स्टेज। ECC की अवधारणा सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था। बाल्यावस्था की उम्र 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है, तो इसमें ये कवर हो जाता है। तो इसको और डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। राइट, आज एक क्वेश्चन EVS में ये पूछ लिया गया था कि भैया काला और सफ़ेद रंग किसको दिखता है रात में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो उल्लू ऑप्शन में था, उल्लू आपका करेक्ट है। तो जो रात में सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर जानवर कहते हैं। निशाचर जानवर जो रात में सक्रिय होते हैं। राइट, जैसे कि आपका चमगादड़ हो गया, रेगिस्तान चूहे हो गए, रेगिस्तान सांप हो गया, उल्लू हो गया, तो ये सारे याद कर लीजिए। राइट, क्लियर है। जैसे कि आज क्वेश्चन आज पूछा था, उसको डिसकैलकुलिया पूछ लिया था। जो गणित संबंधित प्रॉब्लम होता है, गणित संबंधित विकार होता है, उन्हें क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। पढ़ते संबंधित जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। लिखते समय जो विकार होता है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। तो अब यही क्वेश्चन तो रिपीट होगा ना, तो पेपर ऐसा ही आ रहा है, बहुत टफ नहीं है। जैसे आज डिसकैलकुलिया पूछा है, कल हो सकते डिसलेक्सिया पूछ ले, डिसग्राफिया पूछ ले, समझ रहे हो। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कवर कर लीजिएगा। जीन प्याजेस तो हमेशा एग्जामिनेशन में बना ही है सीटेट में, तो ऑब्वियसली आने वाले शिफ्ट में भी जीन प्याजेस बनेगा। ऐसा नहीं है कि जीन प्याजेस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन वही है। अब कितने क्वेश्चन बना देंगे, रिपीट क्वेश्चन होगा। कोहल बॉक्स से क्वेश्चन बन रहा है, राइट। बाइगोस्की से कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार कर लीजिए, NCF तैयार कर लीजिए। देखो, जो भी आपने नोट्स तैयार किया है सिर्फ उसी को आपको रिवाइज करते रहना है, राइट। एजुकेशन एक्ट पढ़ा होगा। इंटेलिजेंस, आज इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बना है भाई, इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन आज बन गया था। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो और इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। बस यही टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे कि नया कुछ नहीं पूछेगा आपसे। आपको पता है निपुण भारत मिशन, इससे पूछ रहा है, तो इसको कवर कर लो। राइट, ये मिशन किससे संबंधित है, स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, निपुण भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। Objective is that the child must gain proficiency in reading and writing when the child reach class 3rd। भाई तीसरी क्लास तक पहुँचते उसमें इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आ जानी चाहिए रीडिंग एंड राइटिंग को लेकर। क्लियर है। और जैसे कि आपको पता है कि भाई UT से क्वेश्चन बना है, अब बन रहा है तो UT से क्वेश्चन बनेगा, कैपिटल से बन जाएगा, UT से बन जाएगा। राइट, जनजाति से क्वेश्चन हमेशा बनता है, आगे भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो जितने भी जनजाति के भाई आपने नोट्स बनाए हैं, जहाँ से भी पढ़ा है आपने, ठीक है, नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को आप प्रिपेयर कर लेना है। राइट, क्लियर है ना। तो यही सब टॉपिक्स थे आपके, जो कि आपको तैयार करना है। राइट, अपने नोट्स पर ट्रस्ट करो और ज़्यादा ऑनलाइन की दुनिया में मत जाइए, सिर्फ उसको मेमोराइज करिए जो आपने पढ़ा है, और आपका पेपर बढ़िया जाएगा। ऑल द बेस्ट। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।